स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश 12th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर उसकी स्टडी करेंगे। और ये जो लेसन है जेम्स एलन ने लिखा है। जेम्स एलन इज एन अमेरिकन एसिस्ट। जेम्स एलन अमेरिका के एसिस्ट है। ही जनरली टेक्स अप थॉटफुल एंड फिलोसॉफिकल थीम। अधिकांशतः अपनी थीम में वो फिलोसॉफिकल और थॉटफुल आइडियाज लेता है। और ये जो लेसन है जेम्स एलन की जो फेमस बुक है फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि हेल्थ, पावर एंड सक्सेस आर थ्री मेन पोजेशंस फॉर विच मैन डिजायर्स थ्रू आउट हिज लाइफ। These three qualities makes a man healthy, wealthy and wise. In this lesson, the writer opens the secret formulas for becoming healthy, successful and powerful. Now let us start the chapter. Where there is sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success, there is power. राइटर कहता है कि जहाँ दृढ़ विश्वास है और पूर्ण पवित्रता है, वहीं पर स्वास्थ्य है और वहीं पर सफलता है और वहीं पर शक्ति है। इन सच अबन ऐसी स्थिति में डिजीज, फेलियर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट। लॉजमेंट कहते हैं ए प्लेस फॉर स्टे, ठहरने का स्थान। तो ऐसी स्थिति में बीमारी, असफलता और मुसीबत का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर कि कोई बीमारी पनपे। द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ अवर ओन एरर और सिन, जितनी जल्दी हम यह रियलाइज़ कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि जो बीमारी है वो हमारी गलती का, और जो हम पाप करते हैं मतलब जो हम गलती करते हैं उसका परिणाम होती है। द सूनर शेल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी ही जल्दी हम स्वास्थ्य के मार्ग पर अग्रसित हो जाते हैं। डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट देम, बीमारी उन्हीं लोगों को आती है जो कि उससे आकर्षित होते हैं। टू दोज whose minds and bodies are receptive to it, उनके मस्तिष्क और जो शरीर है, उनका जो मन और शरीर है शीघ्र ही बीमारी के लिए तैयार रहता है। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज हुज स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स। और बीमारी उन लोगों से दूर भागती है, फ्लीज माने भागती है, उन लोगों से दूर भागती है जो शक्तिशाली होते हैं, प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं और पवित्र विचारों वाले और सकारात्मक विचारों वाले होते हैं, और तथा जीवनदायी विचारों को भी उत्पन्न करते हैं। इफ़ यू आर गिवन to anger, worry, jealousy, greed or any other inharmonious state of mind and expect perfect physical health, you are expecting the impossible. राइटर कहता है कि यदि आप अपने जीवन में क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच या अन्य मन को बेचैन करने वाली जो स्थिति है, इस तरह का स्थान देते हैं, मीन्स यदि आपके अंदर एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड इस तरह की स्थिति होती है और फिर आप यह आशा करते हैं
अपने आप के लिए कि हम बहुत ज़्यादा स्वस्थ हों। तो इस तरह का जो आशा करना, जो हम काम आशा कर रहे हैं, वो एक असंभव कार्य करने जा रहे हैं। आप जो है इस तरह के कार्यों की आशा जो कर रहे हैं वो क्या है, एक असंभव है, क्योंकि यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, क्योंकि आप जो है अपने मस्तिष्क में बीमारी का जो बीज है निरंतर बोते आ रहे हैं। ये जो जेलसी है, वरी है, एंगर है, ग्रीड है, ये क्या है, ये बीमारी के एक प्रकार से बीज हैं। सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली शंड। शंड मीन्स घृणा करना। वाई द वाइज मैन, फॉर ही नोज देम टू बी फार मोर डेंजरस देन अ बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस। क्योंकि मस्तिष्क की इस प्रकार की दशाओं से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या है, इन चीज़ों से घृणा करता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि ये जो इस प्रकार की जो दशाएं हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी जो चीज़ें हैं एक गंदी नाली, एक प्रकार से गंदी नाली और एक तरह से रोगग्रस्त घर की अपेक्षा अधिक घातक और खतरनाक सिद्ध होती हैं। If you would be free from all physical aches and pains and would enjoy perfect physical harmony, then put your mind in order and harmonize your thoughts. यदि आप शारीरिक कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं या पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क को ऑर्डर में रखिए, मीन्स व्यवस्थित रखिए और अपने विचारों को भी संतुलित रखिए। थिंक जॉयफुल थॉट्स, और आनंददायक, जॉयफुल मीन्स आनंददायक विचारों के बारे में सोचिए। थिंक लविंग थॉट्स, और लविंग थॉट्स प्रेमपूर्ण विचारों को अपने जीवन में स्थान दीजिए। लेट द एक्सिलियर ऑफ गुड विल कोर्स थ्रू योर वेन्स। एक्सिलियर कहते हैं अमृत, तो अमृत के समान अच्छी इच्छाओं को पवित्र जल की तरह अपने वेन्स में बहने दो। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, तब तुम्हें किसी प्रकार की औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुट अवे योर जेलसीज, योर सस्पिशंस, योर वरीज, योर हेट्रेड, योर सेल्फिश इंडल्जेंसेस, एंड you will put away your dyspepsia, your biliousness, your nervousness and aching joints. तो जेलसी कहते हैं ईर्ष्या, तो अपनी ईर्ष्या, अपने संदेहों, वरीज चिंता, हेट्रेड घृणा और सेल्फिश इंडल्जेंसेस, सेल्फिश इंडल्जेंसेस कहेंगे स्वार्थपूर्ण विचार, इन सभी को क्या करो, दूर करो। तो तुम पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, तब तुम्हें जो खतरनाक बीमारी हैं, जैसे डिस्पेप्सिया कहते हैं इंडाइजेशन और बिलियसनेस कहते हैं ए डिजीज ऑफ लीवर और हेड, एक प्रकार से जिगर की बीमारी। तो इस प्रकार की जो इंडाइजेशन है और जिगर की बीमारी है, नर्वसनेस है और एकिंग जॉइंट्स, दर्द, जोड़ दर्द मीन्स जैसे गठिया का रोग जो होता है प्रकार का, तो इस प्रकार की जो घातक बीमारी हैं इनसे आप क्या रह सकते हो, इनसे दूर रह सकते हो। If you will persist in clinging to these debilitating and demoralizing habits of mind, then do not complain when your body is laid low with sickness. और यदि आप अपने मस्तिष्क की
जो कमज़ोर करने वाली और लगातार कमज़ोर करने वाली बीमारियों में लगातार लगे रहोगे तो आप इस बात के लिए ये कंप्लेंट नहीं कर सकते, ये शिकायत नहीं कर सकते हैं जब तुम्हारी बॉडी में कोई रोग आ जाता है या तुम्हारी बॉडी में कोई रोग आ जाए तो आप इस बात की शिकायत नहीं करोगे। Many people complain that they have broken down through overwork. बहुत से लोग यह कहते हैं, शिकायत करते हैं कि ज़्यादा काम करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। In the majority of such cases, the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy. लेकिन क्या है कि इस प्रकार से बहुत से इस तरह के मामले आते हैं कि जो स्वास्थ्य खराब होता है वो उनकी मूर्खतापूर्ण ढंग से नष्ट की गई शक्ति के कारण होता है। If you would secure health, you must learn how to work without friction. राइटर कहता है कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको विदाउट फ्रिक्शन, बिना चिंता के, मीन्स चिंता मुक्त होकर के कार्य करना सीखना चाहिए। टू बिकम एंक्शस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स। नीडलेस डिटेल्स मीन्स अनावश्यक कार्य इज टू इनवाइट ए ब्रेक डाउन। अनावश्यक कार्यों में चिंतित होने से और उत्तेजित होने से हम बुरे स्वास्थ्य के लिए आमंत्रित करते हैं। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन who can work with a steady and calm persistency, freed from all anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all what the work he has in hand, will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious. कार्य चाहे मन का हो या शरीर का हो, मीन्स मानसिक हो या शारीरिक, लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक होता है तथा वह व्यक्ति जो बिना मानसिक शक्ति खोए हुए निरंतर दृढ़ता से कार्य कर सकता है वह कष्ट से, चिंता से मुक्त होता है तथा अपने उन कार्यों को अच्छे से पूर्ण कर लेता है जो उसके समक्ष होते हैं। ऐसा व्यक्ति न केवल उपलब्धि प्राप्त करता है बल्कि उसे ऐसे व्यक्ति से अधिक सफलता मिलती है जो सदैव अपने कार्यों को जल्दी से पूरा कर लेते हैं और अपने कार्यों के बारे में चिंतित रहते हैं। But he will retain his health, a boon which the other quickly forfeit. परंतु अपने स्वास्थ्य को बनाए रखेगा, वह अपने क्या करेगा, स्वास्थ्य को बनाए रखेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है बहुत ही जल्दी अपने स्वास्थ्य को गिरा देता है। True health and true success go together, for they are inseparably intertwined in the thought realm. अच्छा स्वास्थ्य और सही जो सफलता है वो एक साथ चलते हैं क्योंकि वे विचार के क्षेत्र में वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुत हद तक। By the power of faith, every enduring work is accomplished. और विश्वास की शक्ति से प्रत्येक स्थायी कार्य पूर्ण कर लिया जाता है। राइटर कहता है कि विश्वास से हर काम पूरा किया जा सकता है। फेथ इन द सुप्रीम, तो सबसे ज़्यादा हमें किसमें, सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास रखो। और फेथ इन ओवर रूलिंग लॉ, और हमें किसमें विश्वास रखना चाहिए, हमें
नियमों में विश्वास रखना चाहिए, अपने जो है फेथ इन योर वर्क, अपने कार्यों में विश्वास रखना चाहिए, एंड इन योर पावर टू एकम्प्लिश दैट वर्क, और अपने कार्य पूर्ण करने की जो शक्ति है उसमें विश्वास रखना चाहिए। हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ यू वुड अचीव। ये जो विश्वास वाली जो चीज़ है वो एक ऐसी चट्टान है जिस पर से तुम सब कुछ बना सकते हो। इफ़ यू वुड स्टैंड और नॉट, और जो तुम्हें बनाना है, जो तुम चाहते हो वो बना सकते हो, और जो तुम प्राप्त करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। ऐसी दशा में तुम्हें अवश्य ही क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। नॉट फॉल, असफल कभी नहीं हो सकते। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू। सभी परिस्थितियों के अंतर्गत अपने स्वयं के अंदर, अपने अंतःकरण जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ आवाज़ जो है, अंतःकरण की आवाज़ का तुम क्या करो? फॉलो करो, अनुकरण करो। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, इनवर्ड वॉइस, अपने अंतःकरण के प्रकाश में विश्वास रखो, और जो है टू परस्यू योर पर्पस विद ए फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, और फियरलेस, निर्भीक और आराम के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करो। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट्स, और यह विश्वास करते हुए कि भविष्य आपको प्रत्येक चिंतन और प्रयास में सफलता प्रदान करेगा। नोइंग दैट द लॉज ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर फेल, और अपने कार्य को यह अच्छे से जानते हुए पूर्ण करो कि जो ब्रह्मांड के जो नियम हैं वो कभी असफल नहीं होते हैं, असफलता प्रदान कभी नहीं करते हैं। एंड दैट योर ओन विल कम बैक विद यू विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, और मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड कहते हैं गणितीय जो सहीपन आंकड़े होते हैं। तो अपने कार्य को इस तरह से जो करोगे तो आपको जो गणित के सहीपन के आधार पर, मतलब गणित के आंकड़ों के आधार पर तुम्हें जो तुम्हारे जो कार्यों का जो परिणाम है उसका पुनः प्राप्ति हो जाएगी। दिस इज फेथ एंड द लिविंग ऑफ फेथ, और यही विश्वास है और इसी विश्वास के आचरण पर जीवन होता है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, और ऐसी विश्वास की शक्ति के आधार पर ही जितनी भी अनिश्चितता की दशाएं हैं वो सभी क्या हो जाती हैं? अदृश्य हो जाती हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफ़िकल्टी क्रम्बल्स अवे, और विपत्ति के जितने भी पहाड़ हैं, मतलब विपत्ति रूपी जितने पहाड़ हैं वो सभी क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। एंड द बिलीविंग सोल पासिस ऑन अनचार्म्ड, और विश्वास से पूर्ण आत्मा निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होती रहती हैं। स्ट्राइव O reader to acquire above everything the priceless possession of this dauntless faith, for it is the talisman of happiness, of success, of peace, of power, and of all that makes life great and superior to suffering. Talisman यहाँ पर क्या है? एक तरह से जादू का ताबीज़, मीन्स कुंजी एक तरह से। तो यहाँ पर लेखक जो है सुझाव देता है, एडवाइस करता है कि ओ रीडर, रीडर पाठक के लिए बोल रहा है कि हे पाठकों, टू एक्वायर एबव एवरीथिंग,
वो कहता है कि एवरीथिंग द प्राइसलेस पोजेशन ऑफ दिस डाउंटलेस, डाउंटलेस कहेंगे निर्भीक। तो प्रत्येक वस्तु से ऊपर इस निर्भीक विश्वास को, जो बहुमूल्य संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करो। मीन्स टू एक्वायर एबव एवरीथिंग। टू एक्वायर एवरीथिंग का मतलब है, यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु से ऊपर इस निर्भीक, जो प्राइसलेस पोजेशन, बहुमूल्य, प्राइसलेस जो बहुमूल्य संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करो। फेथ फॉर इट इज़ टेलिस्मैन, और इसे बहुमूल्य और संपत्ति किसको बताया है? फेथ के लिए, क्योंकि इट इज़ द टेलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि यही हैप्पीनेस का और सक्सेस का, पीस का, पावर का, यही क्या है? एक तरह से टेलिस्मैन है, एक तरह से कुंजी है, जादू का ताबीज है, जो कि ऑफ दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग, जो मानव को, प्रत्येक मानव जीवन को महान सफलता, शांति, शक्ति प्रदान करेगा। बिल्ड अपॉन सच अ फेथ एंड यू बिल्ड upon the rock of the eternal, and with the material of the eternal, and structure that you erect will never be dissolved, for it will transcend all the accumulations of material luxuries and riches, the end of which is dust. इस प्रकार के विश्वास पर स्थायी और दृढ़ रहो, और अंततः उसी पर आधारित ऐसे भवन खड़े करो जो कभी नहीं गिरते हैं, जो कभी नहीं गिरे। और ऐसे भवन जो है, जो हम इस तरह के विश्वास के आधार पर भवन खड़े करते हैं, वो हमेशा टिकाऊ रहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो उन्नति होती है वो आपको भौतिक सुखों से ऊपर ले जाती है, जिन भौतिक सुखों का अंत धूल में होता है, उन सुखों से ऊपर कहीं तक ले जाती है। वेदर यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सॉरो और लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन हिज फेथ, एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, एंड keep your feet firmly planted upon its immortal and immovable ways. और चाहे आपका दुख जो है सागर में डूब जाए, चाहे आप कितने दुखी हों, चाहे आप इतने सुखी हों कि आप ऊंचाई की ओर अग्रसर हों, इस प्रकार के दृढ़ विश्वास पर अपनी पकड़ को मजबूत रखें। विपत्ति में होने पर भी आप इसी प्रकार के विश्वास से विपत्ति का सामना कर सकोगे। लेखक सुझाव देता है कि आप सदैव स्थायी और स्थिर आधार पर अपने कदमों को दृढ़ रखें। सेंटर्ड इन सच अ फेथ, you will become possessed of such a spiritual strength as will shatter, like so many toys of glass, all the forces of evil that are hurled against you, and you will achieve a success such as the mere striver after worldly gain you can never know or even dream of. इस प्रकार के विश्वास को केंद्र बनाकर आप इस तरह की शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे जो बुराई की समस्त शक्तियों को कांच के खिलौने की तरह नष्ट कर देंगी, और तुम ऐसी सफलता प्राप्त कर लोगे जैसी सांसारिक उपलब्धि के लिए प्रयास करने वाला ना तो कभी जान सकता है और या ना स्वप्न देख सकता है।
बच्चों इस वीडियो में इतना ही। लेसन का शेष भाग अगले वीडियो में। थैंक यू।